एक व्यक्ति एक वस्तु 25% का लाभ पर बेच रहा है, तो 100 अपन मान लेते हैं कि सीपी 100 था, 125 तो कितना लाभ है 25 का लाभ, तो 25 का लाभ मतलब 125, तो एएसपी हो गया कितना 125 माइनस। अब क्या कह रहा है दोबारा, यदि वह 20% कम में खरीदा होता, तो खरीद मूल्य 100 है, 100 ना हो कितना होता 20% कम, 20% कम होता मतलब कितना 80 होता, 80 हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, अगर वो 10.10 रुपए कम में बेचा होता, बेच कितने में रहा है 125, लेकिन नहीं वो कम में बेच रहा है, और कम में 10.50 रुपए, इससे कितने कम में बेच रहा है, तो जो लाभ हो रहा है ना ये न्यू सीपी आ गया था, तो न्यू सीपी पर कितना लाभ हो जाता है उसे 30% का लाभ हो जाता है, तो 80 का 30% हो गया लाभ, तो 80 का 30% कितना होगा 8 24 का लाभ। देखो 80 का 30% हटाओगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट 8 24, तो 24 का लाभ हो गया, तो 80 प्लस 24 कितना हो जाएगा 104, तो 104 हो गया, ये क्या हो गया न्यू एसपी। तो देखो यू कह रहा है ना पुराने एसपी से वो नए एसपी, अगर वो 10.5 रुपए कम में बेचता है तो और 20% कम में वस्तु खरीदता है, तो ओवरऑल उसे कितना लाभ होता है 30%, तो किस पर लाभ काउंट करेंगे न्यू सीपी। अब देखो 125 और 114 कितना अंतर है, कितना अंतर हो गया पुराने और नए सीपी में 21 का, तो 21 यूनिट बराबर कितना है, कितने के अंतर के बराबर है 10.50, तो 1 यूनिट बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10.50 बटे में, और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ उसका लागत मूल्य कितना है 100 रुपए, तो 100 रुपए। अब देखो काटना देखना, तो 100 यूनिट की निकाल दिए, तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, तो 100 यूनिट बराबर क्या होगा लाभ सीपी हो गया। अब देखो काटना देखो, ये जो है ना ये तो पॉइंट हटता है ना, तो 1 2 जितने जीरो उतने गड़बड़े नीचे आ जाएगा, हाँ उतने जीरो आ जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 21 का पहाड़ अगर आता है तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, तो सीपी कितना आ गया यही आंसर हो गया। ठीक क्या है, एक व्यक्ति एक मेज पर 20% लाभ पर बेचता है, तो मान लो खरीदा उतना 100 में होगा और लाभ पर बेच रहा है, तो कितना हो गया 120% का लाभ हो गया, प्रॉफिट तो 120 हो गया। ठीक है, कह रहा है यदि 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो खरीदा होता मतलब 10 पे कम, तो 10 पे कम खरीदा होता, 10% का कम तो मतलब 90 पे खरीदा होता, इसका मतलब 90 पर। ठीक है, तो क्या कह रहा है फिर, है ना 10% कम में खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता। अब क्या कह रहा है 105 अधिक में बेचा होता, तो बेच पहले कितने रहा 120, लेकिन इससे ज्यादा में बेच रहा है, मतलब कितना एक्स्ट्रा बेच रहा है 105 अधिक पे बेच रहा है, तो क्या होता है इस जो न्यू सीपी आ गया था उस पर कितना लाभ होता है 35% का लाभ हो जाता है, तो कितने लाभ हो जाता है 35% का, तो 35% का लाभ हो जाता है उसे, तो 35%, 90 का 35% देखोगे, ये ध्यान रखना ये सीपी है और ये न्यू सीपी होता है, तो न्यू सीपी पर कितना लाभ हो जाता है जब वो 105, जब अधिक पे बेच रहा है तो अधिक का लाभ नहीं हो रहा, पहले 20% का लाभ हो रहा है, अब कितना लाभ हो रहा है 35% का लाभ ज्यादा हो गया, तो 90 का 35%, तो 90 का 35% हटाओगे तो 100 से भाग, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो 35 गुणा 9 कर दो 27 है ना, 9 पन्ना 45, यहाँ से लाइन 4, 9 पन्ना 45, यहाँ से लाइन 4, 9 3 27, 27 और 4 31। ठीक, और नीचे क्या लिखा है पॉइंट, तो 31 नीचे देखो 10 लिखा है ना, 1 पॉइंट लग जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 31.5, तो 90 में कितना जुड़ जाएगा 31.5 जुड़ जाएगा इतना, 31.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 प्लस 31.5 कर दो, देखो कितना होगा 0.5 और 1 9 3 12, तो 121.5, तो ये होगा 121.5 हो गया। तो देखो
पहले कितने में बेच रहा था 120, अब दोबारा कितने में बेच रहा है 101, इसीलिए क्योंकि वो 105 रुपए अधिक में बेचता है। तो पहले से और इसमें कितना अंतर हो रहा है 1.5%, 1.5 यूनिट का अंतर हो रहा है। तो 1/5 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/5 यूनिट बराबर 105। और पूछ रहा है लागत मूल्य बताओ, लागत मूल्य पूछता है, तो मेज का लागत मूल्य कितना था रियल 100, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 105 बटे में 1.5, और करना है अपन को कितने यूनिट का 100 का, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है 10 बढ़ जाएगा। अब तो गया, अब 15 का पहाड़ा तो मैं आता ही 15 से 105 तो 7 बार में कट गया। अब देखो 7 1 2 3 0, तो 3 मतलब 1100 गुणा में 10 मतलब कितना आएगा 7000, तो 7000 क्या हो गया ये आंसर पूछा। कुल विक्रय मूल्य है A अनुपात B, तो एक वस्तु का CP और SP का अनुपात कितना दिया है A अनुपात 211 सर है ना। अब देखो ठीक है, यदि अब जब कंडीशन है यदि B बराबर, यदि B का मान A के 200% के बराबर है, B जो है A के 200% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ कितना है। तो पहले A और B का रिलेशन पता चल जाए, परसेंटेज हटाओगे तो तुम्हें पता है परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आ जाता है 100, तो परसेंटेज हट गया है ना। इसको इससे काट दो, ठीक है। और ये मैंने कल बताया था, इसको अगर देखो ये नंबर वाली, ये बिना नंबर वाली, तो बिना नंबर वाली एक साइड लो, नंबर वाली एक साइड, तो B बटा इसको नीचे ले आओ, तो ये बचा 2 और यहाँ बचा, तो B की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू 1 है, मतलब 1 ये है और 2 ये, CP 1 है, SP 2 है। 1 में खरीदा 2 में बेचा, कितना लाभ होगा 1 का मतलब 1 के मतलब 100% लाभ हो गया। तो यही बताना लाभ बराबर बताइए लाभ परसेंटेज, तो बताओ 1 का लाभ है कितने पर 100, 1 पर, तो 100 पर कितना होगा 100%। तो कभी भी इनका जरूरत नहीं है, सीधे देख ले, देखो दोगुना हो रहा है ना 100% लाभ हो गया। मूल्य 3:4 है, दो वस्तुएं हैं, मान लो पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, दोनों का मूल्य कितना है 3:4 है। यदि पहली वस्तु का मूल्य में 10% बढ़ा दिया जाए, पहली वस्तु में कितना बढ़ा दिया जाए 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और दूसरी के मूल्य में 4 की वृद्धि कर दी जाए, रुपए 4 की वृद्धि कर दी जाए, तो अनुपात वही रहता है। तो अनुपात क्या रहता है, जो पहले है वही अनुपात रहता है, 3:4 रहता है। तो बताओ दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य मतलब ये कितना है ना। तो तुम एक काम करो, ऐसे सवालों करने के लिए देखो इसमें थोड़ा सा बढ़ा लिया करें, ऐसे 2 0 1 0 क्यों, देखो 10% निकालना है तो 10% निकालना अब आसान है, 3 का 10% निकालना और 30 का 10% निकालना आसान है, तो इसकी अपेक्षा ये आसान है। और अनुपात में कोई भी वैल्यू रखी हो तो 2 0 भी लगा सकते हो, 3 0 भी लगा सकते हो, कुछ गुणा भी कर सकते हो, है ना। 4 का गुणा इधर कर दिया, 4 का गुणा इधर करेंगे दोनों साइड, तो सेम चीज होती है, ध्यान रखना। तो देखो ये 30x है, इसको 30 यूनिट है और ये 40 यूनिट, यूनिट को अपन क्या मानते हैं x मानते हैं। अब देखो 10 की वृद्धि, तो 30 में 10 की वृद्धि, तो 30x तो है ही, और 10 की वृद्धि मतलब कितने x की वृद्धि 10% कितना होगा 3, तो 3x की वृद्धि हो गई। और ये कितना था 40x का, इसमें कितने रुपए की वृद्धि 4 रुपए की, तो ओवरऑल कितना अनुपात हो जाता है 3:4। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो 30 और 3 33x हो गया ये, है ना। 44 नहीं होगा, ये 4 रुपए है और ये 40x है, ध्यान रखना। तो देखो 40x है और ये 4 बराबर 3:5। अब क्रॉस कर दो, अब क्रॉस कर दो, 4 का गुणा इधर और 3 का गुणा इधर, ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो 4 का गुणा इधर कर दो, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13x, 132x बराबर 3 का गुणा करो इस पूरे में, तो पहले इसके पास जाएगा तो ये होगा 120x, और 4 चौकिया 12x प्लस 12x हो गया बस। अब देखो 132 और ये 20, तो मुझे बताओ
एक्स एक्स वाले एक साइड लो और बिना एक्स वाले एक साइड। पक्षांश स्वतंत्र देखो ध्यान से सुनो। तो देखो इसको मैं इधर लाऊंगा बिना एक्स एक्स वाले, तो 132 तो इधर पहले ही से लिखा है 12 हो जाएगा। और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 120 इधर क्या लिखा है। तो देखो इसमें से घट के कितना बचेगा, 12 तो 12x बराबर कितना आ गया 12 से 12 कट गया, तो x बराबर कितना है 1। अगर x बराबर 1 आ गया तो बोल रहा प्रारंभिक मूल कितना है 40x और 1 बराबर कितना है x बराबर 1, तो 40x की वैल्यू निकालनी, तो 40 और x की जगह 1, आंसर कितना हो जाएगा 30x का निकालेंगे ना प्रारंभिक सेकंड का। तो पूछ किस कर रहा है वो, कह रहा है देखो अगर इसका पूछेगा तो क्या कर देंगे 30 गुणा में 1, इसका मतलब जाएगा कितना 30, अब जो पूछा है वो बता देंगे। एसपी होता है, इसका अनुपात कितना दिया है 5 और 4 5 अनुपात 4 है। तो बताओ लाभ, तो खरीद मूल 5 है, बेचने वाला मूल 4 है, तो कितनी की हानि हो रही इस पे, तो 1 की हानि हो रही कितने पर 5 5 पर, तो 100 पर कितना होगा, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 10 5 20 20, तो 20% का क्या हो गया पहला ये हो गया लॉस। मैंने तो गुना कर दिया था 5 हो गया, कह रहे 5 को 4 से गुणा कर दो। 5 लॉस निकालना हो गया। और टेलीविजन इनका जो मूल्य है ना भाई वो कितना है 5-3 है, 5 अनुपात 3 है। ठीक है, तो कह रहा रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपए अधिक है। रेफ्रिजरेटर टेलीविजन से कितना अधिक है 5500, तो कितना हो रहा है अधिक 55। ठीक है, तो लेकिन यूनिट वाइज कितना अधिक है 2 यूनिट, बताना क्या है ना। अब देखो इसमें पूछ रहा है तो बताओ रेफ्रिजरेटर का मूल, तो 2 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5500 बटे में 2 नीचे चला गया, इससे 2 से काट देंगे। 13,700। अब निकालना किसकी है 5 की, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा में अब काट दो, 2 दूनी 4, 1 बचा तो कितना होगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10, 2750 गुणा में 2750 गुणा में 5। अब गुणा देखो 0 5 25 हासिल 2 5 7 35 35 2 37 3 5 2 10 3 13, तो 13,750 रेफ्रिजरेटर की कीमत आ गई। ठीक है, तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर की कीमत। एक वस्तु अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, बताना क्या ऑप्शन बता रहे हो ऑप्शन में 5 3 3 5 बताना 4 ही होगा बताना क्या है? 3 4 ही होगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3 4 ही होगा। मूल्य और क्रय मूल्य का वही है 4 5 20 4 3 हमारा 5 3 भाई पहले कर पाँच लिया तीन। कैलकुलेटर पुराना कर लिया था मतलब वो कर लिया था हाँ। कर लिया था हाँ। ठीक। देखो कह रहा है गलत लिखा कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, मतलब एसपी बराबर दिया है, अंकित मूल्य क्या होता है एमपी का कितना है यही, बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो देखो एसपी और ये इधर एमपी आ जाएगा, एसपी हो गया 3 और एमपी कितना हो गया 4 ठीक है। तो कह रहा है कितना 25% का लाभ, और लाभ बराबर क्या होता है प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%, और 25% की वैल्यू कितनी 1/4, तो ये सीपी होता है और ये क्या हो गया लाभ। तो देखो एक सीपी होता है, एक एसपी होता है और एक एमपी होता है, एमपी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। तो देखो अंकित मूल्य कितना है 4, एसपी कितना है 3, और यहाँ देखो 4 में खरीदी वस्तु और 1 का लाभ हो गया तो 5 हो गया। अब इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे, अब देखो क्या हो गया 4 3 12, 5 3 15 और 4 5 20। अब पूछ रहा था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो एमपी का और सीपी का अनुपात पूछा, तो एमपी कितना है 20 और सीपी कितना है 12। अब काट दो इसको, 4 3 12 और 4 5 20, तो 5 अनुपात। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का हाँ, तो देखो विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है एक सही है, बता सीपी दो। का 8/5 गुना है 60 है ना,
तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब बताओ इधर सूरज, ये हो गया एसपी, 160 160 है मेरा आंसर है ना, 60 तो ये हो जाएगा 8, 160 है, ये हो जाएगा, मेरे 100 ज्यादा आ गया 60 है। तो देखो सीपी को नीचे ले आए, एसपी बन गया 8 और सीपी बन गया, खरीद मूल्य 5, बेचने वाला मूल्य 8, तो कितना हुआ लाभ? 3 का कितने पर? 5 पर। सीपी कितना है? 5 तो ये ध्यान रखना, सीपी पर होता है, सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना होता? 20 दिया 160 क्यों चल रहा था? जितने में खरीदा ना उतने में तो मैं दे रहा हूँ, 1000 ग्राम का लाया वो 1000 में तो मैं दे दिया, लेकिन वो वजन में गड़बड़ कर रहा है। वजन कितना दे रहा है? 920 ग्राम दे रहा 80 ग्राम। है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो उसका कितना लाभ हो गया? देखो 80। 80 ग्राम का लाभ हो गया ना, कितने पर हुआ? ये 920 पर, जितने से हुआ ना उतने पर, 920 पर, तो 100 पर कितना होगा? ये लाभ प्रतिशत होगा, है ना। अब काट देते हैं, देखो 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, है ना, 4 दूनी 8 20, 20 गुणा में 10, 200 बटे में 23, है ना, 200 बटे 23। अब इसको क्या फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना पड़ेगा हमें, है ना, 8 पॉइंट समथिंग है भैया, 8.7 है। कर दो 8.7 आएगा, देख लेना, 8.7 भी है, 8.5 भी है, तो कर लेते नहीं हैं भैया 8.5 होगा, 8.6 होगा भैया, देखो 23 से भाग गया 7 होगा फिर। तो 8 बार भाग जाएगा, 8 की 24, हाथ लाइन 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, घटा दिएगा, तो 10 में से 4 गया 6 बचा, और ये 19 में से 18 गया 1 बचा, ठीक। अब पॉइंट लगा देंगे 0, तो ये कितना होगा? लगभग 23 सतह 161, 7 गुना 7, 161 अगर 20 होता 7 दूनी 14, 107 बार में आराम से हो जाएगा, 161 आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है। अच्छा 7 बार में है, 161 एक एक ज्यादा। लगभग 807 हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कितना? 10% अधिक अंक क्रय मूल्य पर 10%, क्रय मूल्य 10% अधिक है, और 100 10% कितना होगा? 100 अधिक है, इसका मतलब 100 अधिक में तो 1100 हो गया, अगर 1100 हो गया, और कह रहा है क्या 1 किलोग्राम के बजाय 1200 दिखाता कितना है? कितना 100 का कितने पर? 11 पर, तो 100 पर आ गया 32 आंसर। तो 100 बटे 11 ये कितने के बराबर 9 होगा? सही 1/11, बस ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये तो है ऑप्शन ही नहीं। अच्छा, 0 से 0 कट, ये फॉर्मूला है।